बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान शहज़ाद है और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की फ़ैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विज़िटिंग फ़ैकल्टी के तौर पे काम कर रहा हूँ। हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोर्स पढ़ेंगे। आज पहला ही लेक्चर है जिसमें हम ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और जैसा कि आप सबके नॉलेज में है कि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। सारे कंट्री में लॉकडाउन है, इंस्टीट्यूशन सारे ऑफ हैं, तो इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है। और प्राइमरी सोर्स हमारा इंटरेक्शन का MS टीम्स होगा। और इस सिनेरियो में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो की टू सक्सेस होगी। थोड़ा सा हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। एक नज़र सिलेबस को हम देख लेते हैं जो हमने इस पूरे सेमेस्टर में कवर करना है। ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें, ये आपको नंबर ऑफ़ वीक्स नज़र आ रहे हैं, ये कंटेंट्स हैं। और राइट साइड पे जो भी एक्टिविटीज़ हमने असाइनमेंट क्विज़ेस की सूरत में कंडक्ट करनी है। तो हर वीक में जो कंटेंट हमने कवर करने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ऑटोमेटा है, लैंग्वेज है, फिर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बाद फिर NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड सो ऑन। इसी तरह से ये वाले जो कंटेंट्स थे ये प्री मिड हैं, मिड से पहले पहले के, और ये पोस्ट मिड कंटेंट्स हैं। इसमें भी जो मेजर टॉपिक्स थे वो हाईलाइट किए हुए हैं। तो आज के पहले लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जो आज का हमारा एजेंडा होगा, उसमें हम ऑटोमेटा को देखेंगे। ऑटोमेटा का तारुफ आपसे करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट देखेंगे, स्ट्रिंग या वर्ड को देखेंगे और लैंग्वेज को देखेंगे। आगाज़ करते हैं सबसे पहले ऑटोमेटा से। अब जो ऑटोमेटा है ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर ऑटोमेटन है। ऑटोमेटा इज़ अ प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन। अब ऑटोमेटन क्या है? इसके नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा, ऑटोमेटन, ऑटोमेटिक, anything working automatically. For example, traffic signals work on the basis of logic. It is also called finite automaton. Finite किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि काउंट की जा सके, जो कि जिसकी काउंटिंग फिनिश हो जाए। Finite automaton means the automatic system has finite possibilities, countable possibilities. पॉसिबिलिटीज से मुराद सिचुएशन और स्टेट्स। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई भी मशीन वर्क कर रही है ऑटोमेटिकली और वो है भी फाइनाइट, तो उसको फाइनाइट ऑटोमेटन बोलेंगे। और अगर सिंपल ऑटोमेटन की बात करें तो कोई भी ऐसी मशीन जो कि ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हो, जिसमें उसका मैनुअल कोई रोल ना हो, ऑटोमेटिकली वर्क करती जाए, तो वो ऑटोमेटन कहलाएगा। अब इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले ये देख लें इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस। मैनी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स आर बेस्ड अपॉन ऑटोमेटा। OS एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल कोर्स है, इसमें लॉजिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट इस पर बेस कर रहे होते हैं। Through automata, computer scientists are able to understand how machines compute functions and solve problems.
मशीन्स कैसे काम करती हैं, कैसे वो फंक्शंस को कंप्यूट करती हैं, अगर कोई फंक्शन रिज़ल्ट देगा या नहीं देगा ये भी ऑटोमेटा कंसिडर करता है, ऑटोमेटा ये भी बताता है, डिटरमिन करता है। Automatons are abstract models of machines that perform computations on an input by moving through a series of states. अब ये इसकी थोड़ी सी हल्की सी इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है, इसको हमें डिटेल से और इन डेप्थ समझने की ज़रूरत है। कह रहा है कि जी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स हैं मशीन के, या सिंपल वर्ड्स में सादा सी मशीनें हैं जो क्या करती हैं, कंप्यूटेशंस परफॉर्म करती हैं किसी इनपुट पर, और कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए उनको मूव करना पड़ता है थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेट्स। मुख्तलिफ स्टेट्स होंगी, उन स्टेट्स में मूवमेंट होगी और मूवमेंट इनपुट की बेस पर होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं अपनी डेली रूटीन की एक नॉर्मल गेम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये राइट साइड पे हमारे पास एक बोर्ड गेम है जिसको हम अपनी ज़ुबान में लूडो बोलते हैं। अब इसी डेफिनेशन को, ये जो बॉटम पे आपके साथ मैंने शेयर की है, इसी को मैंने इस बोर्ड गेम के साथ एक्सप्लेन करना है। कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिएगा। Automatons are abstract models of machine. Here the abstract model is Ludo that perform computations on an input. अब ये computations perform करेंगी input के ऊपर। यहाँ पर लूडो में input क्या होगी, numbers get by rolling a die. When any player will get number, तो वो उसकी input होगी। अब input के बाद होगा क्या, मूव की जाएगी टोकन्स, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में गोटी भी बोलते हैं। तो जब नंबर्स आएंगे, जब इनपुट आएगी, तो वो टोकन्स मूव किए जाएंगे थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर सीरीज ऑफ स्टेट्स क्या हैं, ये सारी स्टेट्स हैं, ये देखें, ये पाथ है। इन स्टेट्स में जो टोकन्स हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी स्टेट्स हैं, पॉसिबल स्टेट्स। ईच स्पेस ऑन द बोर्ड और कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से आपको आइडिया हुआ होगा कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स हैं, उनमें इनपुट किस तरह की हो सकती है, उसमें मूवमेंट क्या होगी और स्टेट्स क्या होंगी। मज़ीद आगे चलते हैं। When there are no more inputs, the automaton stops and the space it is on, जहां पर भी वो इस वक्त मौजूद है, इनपुट के बिहाफ पर डिटरमिन करेगा whether the automaton accepts or rejects that particular set of input. जिस जगह पर भी उसकी, जो भी उसकी करंट सिचुएशन है, जिस जगह पर वो करंटली अवेलेबल है, खड़ा है, और उसको कोई इनपुट मिल जाती है, तो डिटरमिन ये करेगा कि ये इनपुट एक्सेप्टेबल है या नहीं, इस इनपुट को हमारी एब्स्ट्रैक्ट मशीन एक्सेप्ट करेगी या नहीं। इसको हम एक मज़ीद इसी गेम के साथ, एक एग्जांपल के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्लेयर है जो कि यहाँ पर वो प्ले कर रहा है इस साइड से, मींस कि उसके जो टोकन्स हैं वो ब्लू कलर के हैं। क्योंकि हम सब लूडो को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तो यहाँ पर उसका एक टोकन पड़ा हुआ है इस प्लेस पे, और उसने जब अपनी टर्न की, उसने जब डाई को रोल किया और उसने नंबर्स गेट किए, नंबर्स उसके आ गए 6, और उसके बाद 6 के बाद चूंकि आपको पता है एक दोबारा से टर्न करना होती है, 6 के साथ आ गया 4। अब उसकी जो करंट सिचुएशन है या करंट उसका जो पोजीशन है, जो उसने कहा एंड द स्पेस इट इज ऑन, वो कहाँ पर है, उसकी स्पेस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, इस जगह पर वो मौजूद है, उसका एक टोकन। और उसके जो इनपुट आई, जो नंबर्स आए 6 + 4, अब यहाँ से वो इसको, इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको डिटरमिन करेगा।
तो यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 1 2, सो द इनपुट इज इम्पॉसिबल टू मूव। इसको हम प्रोसीड नहीं कर सकते। होगा क्या कि जो हमारी इनपुट आई है और जो हमारी करंट सिचुएशन है उसकी बेस पर जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन है वो उस इनपुट को रिजेक्ट कर देगी। तो इसी तरह से हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट मशीन में जो डिफरेंट इनपुट्स हमारे सामने आएंगी और जो हमारी करंट सिचुएशन होगी उस इनपुट के बिहाफ पर अपनी करंट सिचुएशन के होते हुए हम ये देखेंगे कि इनपुट एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट होनी है। तो ये एक इसको मैंने बोर्ड गेम के ज़रिए से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की। तो अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपने पूछना है। अब इस कोर्स में हमारा तरीक़ाकार ये होगा, एक कैंपस की तरफ से डिफ़ाइन किया गया है, थोड़ा सा उसको मैंने अमेंड किया है कि एक हम लेक्चर इसमें रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा रेगुलर सेशन है MS टीम्स पे, उस पे जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, जो भी क्वेश्चन हो आप उसमें पूछेंगे। हम इन चीज़ों को दोबारा वहाँ पर भी थोड़ा सा रिपीट केस में दोबारा डिस्कस भी करेंगे। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप MS टीम्स के प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी इनफॉर्मल सी डिटेल्स थी, इनफॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन थी। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को हम देखते हैं और उसको भी हम अपनी प्ले बोर्ड के साथ, गेम के साथ इसको रिलेट करेंगे। A deterministic finite automaton is represented formally by a 5 tuple या फिर 5 कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। उन 5 कॉन्सेप्ट्स के साथ हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये 5 टपल्स, 5 कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? फर्स्ट इज कैपिटल Q इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर जैसा कि हमारी गेम में इस लूडो में आप देख सकते हैं कि ये सारी जो स्टेट्स हैं ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं, काउंटेबल हैं, ठीक है जी। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द अल्फाबेट्स ऑफ द ऑटोमेटन। अब ये जो सिग्मा है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, इससे मुराद क्या है? यहाँ पर हमारी गेम में जो हमारे पास डाई है जिसको हम रोल करते हैं उसके ऊपर आपको पता है 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इस तरह के सिंबल्स हमारे ऑटोमेटन में भी एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद ये डेल्टा इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है कि हमने ट्रांजिट कहते हैं मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हमने ट्रांजिट कैसे करना है, मूव कैसे करना है? तो जैसे यहाँ पर लूडो में हमारे पास मूवमेंट के लिए एक स्पेसिफिक पाथ है, इस लूडो के ऊपर, इस गेम के ऊपर तो उसने पाथ को डिफाइन नहीं किया, लेकिन कई गेम्स के ऊपर आपको पता है इस तरह से एरोज बने होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि आपने इस स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ मूव करना है। तो डेल्टा एक ट्रांजिशन फंक्शन होगा जो ये डिटरमिन करेगा कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट मशीन में जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे टेक प्लेस होंगे, कैसे मूवमेंट्स हम करेंगे। उसके बाद स्मॉल q है, q नॉट q0 इज द स्टार्ट स्टेट, that is the state of the automaton before any input has been processed, where q naught is the member of capital Q। हमारे पास जो बेशुमार स्टेट्स हो सकती हैं कैपिटल Q में, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, उनमें से एक स्टार्ट स्टेट होगी। जैसे ये स्टार्ट स्टेट, ये स्टार्ट स्टेट, ये स्टार्ट स्टेट। तो Q नॉट इज द स्टार्ट स्टेट। उसके बाद F इज द सेट ऑफ स्टेट्स, F is denoting final state, set of states of Q that is F subset of Q called accept states or final states।
तो ये ऐसी स्टेट्स हैं जो कि इनपुट को एक्सेप्ट करेंगी और फाइनल स्टेट कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर ये फाइनल स्टेट है उस प्लेयर के लिए जो कि ब्लू टोकन्स के साथ प्ले कर रहा है, ये फाइनल स्टेट है। रेड टोकन्स वाले प्लेयर के लिए ये फाइनल स्टेट है, ग्रीन के लिए ये फाइनल स्टेट है, येलो के लिए। तो इसको मैंने फॉर्मल डेफिनेशन को भी इनफॉर्मल गेम के साथ रिलेट कर दिया और कोशिश की आपको समझाने की, चूँकि वैसे थोड़ा सा ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इसको अगर हम इस गेम के साथ इसके बगैर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। अब हम इससे अगले सेक्शन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ जाने लगे हैं। तो वी कांट कम्युनिकेट कंप्यूटर विदाउट नोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज। जिस तरह से ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोई ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इसी तरह से ह्यूमंस कोई ना कोई स्पोकन लैंग्वेज, कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई कंप्यूटर लैंग्वेज का पता होना चाहिए। हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बगैर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो वी विल डिस्कस सम अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स, सेंटेंसेस एंड लैंग्वेज। इसी तरह से जो हमारा ऑटोमेटन है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, उसके साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज का पता होना चाहिए। हमें लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगी। अब उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमारा बेसिक जो कंसर्न है वो है लैंग्वेज। अब उस लैंग्वेज को देखने के लिए हमने, चूँकि लैंग्वेज के साथ ही कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट, तो लैंग्वेज के साथ हमने अल्फ़ाबेट्स को भी देखना है, स्ट्रिंग्स को भी देखना है, सेंटेंसेस को भी देखना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज में, रियल वर्ल्ड लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं ABC, सो ऑन। उर्दू लैंग्वेज में हरूफ तहजी हैं। तो इस तरह से हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर उनको मिला के स्ट्रिंग्स या सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो अब हम लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट्स वगैरह को भी देखेंगे। अल्फ़ाबेट, अब अल्फ़ाबेट हम पीछे चूँकि डिस्कस कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा को, अल्फ़ाबेट को। अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स और लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी अल्फ़ाबेट की। एक तो ये फाइनाइट है, काउंटेबल है। इनफाइनाइट ऐसा होता है जिसको काउंट ना किया जा सके। तो ये फाइनाइट होंगे ये सिंबल्स, ये लेटर्स। फिर उसके बाद नॉन एम्प्टी होंगे। नॉन एम्प्टी से मुराद ये है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट ज़ीरो हो ही ना। अगर अल्फ़ाबेट नहीं है तो फिर लैंग्वेज नहीं हो सकती, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ग्रीक लेटर सिग्मा। Some examples of sigma or alphabet are given here. Alphabet having two letters or two symbols A, B. Alphabet having three symbols or letters I, J, K. Alphabet having two symbols or two numbers 0, 1. अब ये जो अल्फ़ाबेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है because it is called language of computer. 0, 1 is the basic language of computer, basic states of computer. चूँकि हम जानते हैं कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, वो 0, 1 को अंडरस्टैंड करती है। A certain version of language algol has 1, 1, 3 सैम्बल्स। कोई एक ख़ास वर्जन था algol का, उसमें 113 सैम्बल्स थे। तो अल्फ़ाबेट हमारे पास कोई भी फाइनाइट, काउंटेबल और नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। अब उसके बाद स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। टाइम भी साथ साथ देख लें, 20 मिनट्स तकरीबन हो चुके हैं। स्ट्रिंग इज अ कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट में से कोई फाइनाइट कंकैटिनेशन होती है। कंकैटिनेशन कहते हैं
अल्फ़ाबेट्स को, सिंबल्स को, जो लेटर्स हैं उनको आपस में जोड़ के लिखना। तो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमने कनकैट करना है, जोड़ के लिखना है, तो स्ट्रिंग फॉर्म होगी, स्ट्रिंग बनेगी। जैसे देखें ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है ए और बी। लैपटॉप की बैटरी थोड़ी डेड है, एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा चार्जिंग पे लगा लूँ। जी, अब यहाँ पर स्ट्रिंग देखें, एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट था जिसमें सिर्फ 2 लेटर्स थे, ए एंड बी। देन ए बी, ए बी बी, ये सारे इसके स्ट्रिंग्स हैं। ये एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ए बी, ये भी स्ट्रिंग है, सिंपल भी, ये भी स्ट्रिंग है, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। एक और एग्जांपल देख लें, सॉरी, द स्ट्रिंग हैविंग नो अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल स्ट्रिंग डिनोटेड बाय लैम्डा। ये स्मॉल लैम्डा है, ये कैपिटल लैम्डा है। द कैपिटल लैम्डा विल बी मोस्टली यूज्ड फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का आपको बता दिया कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसके जो लेटर्स या सिंबल्स होंगे उनको कनकैटिनेट करेंगे, उनको मिलाएंगे, तो फिर ये अल्फ़ाबेट को मिलाने से स्ट्रिंग बन जाएगी। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट है वर्ड का। रियल जो हमारी वर्ल्ड में लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी स्ट्रिंग हो सकती हैं। जैसे यही यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाई, चूँकि ए और बी दोनों जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका भी पार्ट है, तो यही हमने एक स्ट्रिंग बनाई, बट दिस स्ट्रिंग हैज़ नो मीनिंग। अगर तो स्ट्रिंग के कोई मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं होगी, वो वर्ड नहीं कहलाएगी। अगर किसी स्ट्रिंग के मीनिंग होंगे तो उसको हम वर्ड कह सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटा में मीनिंग कैसे डिफाइन होंगे? ऑटोमेटा में कुछ इस तरह से डिफाइन होंगे, अगर कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑटोमेटन उसको एक्सेप्ट करता है तो वो वर्ड कहलाएगा। In spoken language, all the strings are not words. In the same way, in automata, only identifiable strings are words, identifiable by automaton और acceptable by automaton। ऐसी कोई इनपुट, ऐसी कोई स्ट्रिंग जो कि जिसको ऑटोमेटन एक्सेप्ट कर ले, आइडेंटिफाई कर ले, तो वो वर्ड कहलाएगा। वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। जैसे ये एक अल्फ़ाबेट है जिसमें सिर्फ एक ही सिंबल है, एक ही लेटर है। देन लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज एक्स पावर एन इक्वल 1 2 3। तो क्या बनेगी? एल लैंग्वेज एक्स 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 एक्स। अब यहाँ पर हमने कहा एक्स पावर एन से मुराद ये है कि अगर इसकी पावर 1 है तो सिंपल सिंगल एक्स आएगा एंड सो ऑन। ये वर्ड्स हैं लैंग्वेज एल के। चूंकि इसमें रूल बता दिया कि हमारे पास ये जो कितने तादाद में एक्स आ सकते हैं, ये आप देख लें, n इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलता चुके जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सेप्टेबल वर्ड्स आएंगे वो किसी भी तादाद में अगर x को आपस में कंकैटिनेट कर दिया जाए तो वो एक्सेप्टेबल होंगे। ऑल द वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स। सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे स्ट्रिंग कहलाएंगे। बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। लेकिन तमाम स्ट्रिंग्स वर्ड्स नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक अगर स्ट्रिंग है तो ये वर्ड नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, ये रिकग्नाइजेबल नहीं है। अगर आप किसी के सामने ये स्ट्रिंग बोलेंगे या लिख के देंगे, ही और शी कुडंट अंडरस्टैंड। अब उसके बाद वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको बताया था, ये हमारे पास यहाँ पर असल में वो लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट कह रहा है। तो हमारे पास कुछ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट वैलिड हो सकते हैं और कुछ इनवैलिड भी हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है
सिग्मा 1 कैपिटल बी कॉमा ए कैपिटल बी कॉमा बी ए बी कॉमा डी, ये सारे इसके लेटर्स हैं। अब यहां पर आप देखें बी एंड ए कैपिटल बी आर टू डिफरेंट सैम्बल्स, ये डिफरेंट सैम्बल्स हैं। लोअर एंड अपर केस अल्फाबेट्स कैन बी आइडेंटिफाइएबल डिफरेंटली। अगर यहां पर एक स्मॉल बी होता और कैपिटल बी भी आ जाता तो ये दोनों एक्सेप्टेबल सैम्बल्स होते ऑटोमेटन लैंग्वेज में। अब यहां पर एक और देखें, नाउ कंसीडर, ये हमारे पास सिग्मा 2 एक और अल्फाबेट आ गया, कैपिटल बी कॉमा कैपिटल बी ए बी डी। अब यहां पर एक स्ट्रिंग बनी, स्ट्रिंग एक बनाई इस अल्फाबेट को यूज करते हुए। स्ट्रिंग आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि कनकैटिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, तो ये मैंने स्ट्रिंग बनाई ए बी कैपिटल बी। अब इसको हम टोकनाइज करते हैं। टोकनाइज कहते हैं कि इसके किसी भी स्ट्रिंग में उसको अल्फाबेट्स एक्सट्रैक्ट कर लेना। इसको टोकनाइज किया तो बी ए किसका टोकन बना, बी ए बी और कैपिटल बी। अब ये जो इसकी टोकनाइजेशन है ये आइडेंटिफाइएबल है, चूंकि बी ए यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है हमारे इस अल्फाबेट में, बी ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है एज अ सिंबल, कैपिटल बी भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये जो टोकनाइजेशन है बी, ये चूंकि लेटर है, सिंबल है हमारे लैंग्वेज में, हमारे अल्फाबेट में, कैपिटल बी एक अल्फाबेट है, एक लेटर है, और ए बी। अब ये वाला ए बी ये कोई भी यहां पर लेटर नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये रॉन्ग टोकनाइजेशन क्यों हुई। उसकी वजह ये थी कि जो ऑटोमेटन है वो इस कैपिटल बी ए को वैलिड लेटर या वैलिड अल्फाबेट मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता, उसका रूल हम देखते हैं। ऑटोमेटन में कौन से अल्फाबेट वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं उसको हम देखते हैं। एक और बात देख लें कि जो टोकनाइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टोकन्स है, डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट है, वो लेफ्ट टू राइट स्कैन की जाती है, लेफ्ट टू राइट उसको हम रीड करते हैं। अब इनवैलिड क्यों है ये हमारा लेटर, इसको हम देखते हैं। In sigma it is prohibited to make any new alphabet by attaching some symbol to previous existed alphabet। अब यहां से आपको आइडिया हो गया कि हम कोई भी नया अल्फाबेट, कोई भी नया लेटर नहीं बना सकते किसी प्रीवियस एग्जिस्टिंग लेटर के साथ कोई नई चीज अपेंड करके। अब ये कैपिटल बी एक प्रीवियस लेटर था, इस प्रीवियस लेटर के साथ हमने स्मॉल ए अपेंड कर दिया, अटैच कर दिया, तो कह रहा है जी प्रोहिबिटेड क्या है, हम नया अल्फाबेट नहीं बना सकते बाय अपेंडिंग और अटैचिंग सम सिंबल टू प्रीवियस एग्जिस्टिंग अल्फाबेट। तो इसलिए ये हमारे पास जो बी ए लेटर बना ये इनवैलिड है। बी इज एन अल्फाबेट देन बी ए कुड नॉट बी अ सिंबल, ये सिंबल लेटर नहीं बन सकता। One symbol or letter in alphabet should not be prefix of some other alphabet, जबकि suffix हो सकता है। A letter may be ended in the letter of same alphabet, अगर same alphabet पे end हो रहा है it is okay, but अगर same alphabet पे start हो रहा है, जैसे ये कैपिटल B और ये भी कैपिटल B से start हो रहा है, तो ये अलाउ नहीं है। Prefix not allowed but suffix are allowed, ये सिंपल इसका इनवैलिड अल्फाबेट्स का, इनवैलिड लेटर्स का ये कॉन्सेप्ट है। प्रीफिक्स अलाउ नहीं है, सफिक्स अलाउ हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। जैसे ये देखें हमारे पास सिग्मा 1 एक लैंग्वेज है, उसमें ये एक अल्फाबेट है, उसमें ये डिफरेंट लेटर्स हैं, बी ए कैपिटल बी ए बी एंड डी। अब चूंकि किसी प्रीवियस एग्जिस्टिंग अल्फाबेट से या लेटर से नया लेटर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसमें बी एंड ए बी आर एक्सेप्टेबल। चूंकि ए बी में सफिक्स यूज किया गया है, ये एंड हो रहा है प्रीवियस लेटर के साथ, ये वैलिड है। अब एक और एग्जांपल देखें,
सिग्मा 2, कैपिटल बी ए, बी ए बी डी। अब यहाँ पर देखें आप, ये जो नया लेटर हमने बनाया है कि कैपिटल बी ए, ये प्रीवियस लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है, प्रीफिक्स है। एंड वी नो कि प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। प्रीफिक्स जो है ये इनवैलिड लेटर्स बनाते हैं। तो ये वैलिड और इनवैलिड लेटर का कॉन्सेप्ट था। 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा इंशाल्लाह ताला जो टारगेट है वो 45-50 मिनट में इस लेक्चर को वाइंड अप करने का है इंशाल्लाह। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम डिनोट करते हैं एस मॉड के साथ। नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम पढ़ चुके, स्ट्रिंग कनकैट करते हैं हम लेटर्स को, तो नंबर ऑफ लेटर्स इन अ स्ट्रिंग विल बी कॉल्ड एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर देखें, ये एक अल्फाबेट आ गया हैविंग 2 लेटर्स ए एंड बी। अब इसको, इस लेटर को, इस अल्फाबेट को यूज करते हुए हमने स्ट्रिंग बनाई ए बी ए। अब इसकी लेंथ क्या होगी? 1 2 3 4 5। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी 5। Very simple concept, but there is some confusion which we have to discuss. Sometimes letters appears in the group of alphabets, so be careful while determining length of string. देखें कैसे। अब ये हमारे पास एक अल्फाबेट है having some letters कैपिटल B, A कैपिटल B, B A B and D। अब हमने इसको, इस अल्फाबेट को यूज करते हुए स्ट्रिंग बनाई। अब इस स्ट्रिंग की काउंटिंग, इसकी लेंथ हम कैसे डिटरमिन करेंगे? हम ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी लेंथ 8 नहीं होगी। इसकी लेंथ क्या होगी? हम इसके टोकनाइज करेंगे इसको, फिर हम देखेंगे इसकी लेंथ क्या बनती है। ये बी एक टोकन, एक लेटर, ए बी दूसरा लेटर, बी ए बी तीसरा लेटर, कैपिटल बी, फिर एक और लेटर आ गया स्मॉल डी, एक और लेटर। सो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। ये देखें जी, तो इसकी लेंथ क्या होगी? 5। ये कॉन्सेप्ट था, इसको आपने केयरफुली देख लेना है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसके बाद रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या है? जैसे ये एक स्ट्रिंग बनी, हमारे पास एक अल्फाबेट था ABC और उस पर स्ट्रिंग बनाई ABC। अब इसका रिवर्स क्या होगा? CBA। जो एंड पे हमारे पास लेटर आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, सेकंड लास्ट वाले को दूसरे नंबर पे, थर्ड लास्ट वाले को तीसरे नंबर पे, एंड सो ऑन। तो ये रिवर्स बन जाएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे ये आप देखें, एक और हमने अल्फाबेट देखा, उसके ये लेटर्स हैं और इन लेटर्स को यूज करते हुए हमने एक स्ट्रिंग बनाई B A कैपिटल B B A B B D। अब इसकी रिवर्स में भी वही कंफ्यूजन आ सकती है जो कि हमने स्ट्रिंग लेंथ में देखी थी। अगर हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि जिनमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन आएगी। अब यहाँ पर देखें इसकी रिवर्स कैसे बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि D सबसे पहले आ गया, कैपिटल B उसके बाद, फिर ये B, फिर A, फिर B, फिर कैपिटल B, फिर A, फिर B। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे हम तो यहाँ पर ये ए बी आपस में स्वैप होंगे। हमने करना क्या है, इसके हमने टोकन बनाने हैं, टोकनाइजेशन करनी है, और फिर एंड वाला टोकन सबसे पहले, ये वाला बी दूसरे नंबर पे, बी ए बी तीसरे नंबर पे। यहाँ तक आप यूं कह लें कि फॉर्चुनेटली यहाँ तक ये सही होता अगर हम इसको रफली भी परफॉर्म करते। उसके बाद ये अगला टोकन ए कैपिटल बी, इसको हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अगर हम इसको ब्रूट फोर्स या फिर सिंपली परफॉर्म कर रहे होते तो हम ये वाले रिवर्स करते वक्त इस बी, कैपिटल बी और ए को हम क्या लिखते? पहले हम कैपिटल बी लिख लेते, बाद में ए अगर लिखते तो ये गलत हो जाता। तो हमने टोकनाइजेशन करके इसका रिवर्स परफॉर्म करना है। ए कैपिटल बी एक टोकन था तो ये टोकन इसके साथ रिवर्सली अपेंड हो जाएगा और कैपिटल बी सबसे एंड पे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग से आगे चलते हैं, डिफाइनिंग लैंग्वेज। अब
लैंग्वेज को हम कई एक तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। वो मेथड्स क्या हैं? डेस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, रिकर्सिव डेफिनेशन है, यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटन है, यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है, एंड यूजिंग ट्रांजिशन ग्राफ। ये कुछ मेथड्स हैं लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। तो इनमें से आज के दिन हम कोई एक दो मेथड डिस्कस करते हैं, तो बाकी मेथड हमारे लेक्चर जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता है तो हम बाकी मेथड्स को भी देखेंगे, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम कोई एक दो मेथड आज देख लेंगे। तो पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगी जो लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज की जाएंगी। उन कंडीशंस के बिहाफ पर जो लैंग्वेज है उसके हम वर्ड्स बनाएंगे। अगर कोई वर्ड उस लैंग्वेज की कंडीशन को वायलेट करेगा तो वो वर्ड नहीं होगा, बल्कि स्ट्रिंग कहला सकती है, लेकिन वर्ड नहीं होगा, क्योंकि वर्ड वही है जो कि एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज allows स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। लेंथ क्या होगी? 1357, ऑड नंबर 1357 एंड सो ऑन, डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए। अब इसकी जो एक्सेप्टेबल वर्ड्स हैं वो क्या होंगे? अब ये देखें, जो ए है वो ऑड लेंथ में आना है, 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9, 11, 13, 15, 17। इस तरह से जितने भी हमारे पास वर्ड्स बनेंगे, जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी वो वर्ड्स होंगे। वर्ड से मुराद एक्सेप्टेबल बाय लैंग्वेज, एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ लैंग्वेज। तो उसके बाद एक और देखें एग्जांपल, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 ओवर अल्फाबेट 0, 1, 2 कैन बी रिटन एज 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। अब ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो काउंटेबल है। 3, 3, 6 और 3, 9, सिर्फ 9 वर्ड्स बनेंगे, 9 वर्ड्स। जबकि ये जो प्रीवियस एग्जांपल थी, इसके जो वर्ड्स हैं ये काउंटेबल नहीं है, क्योंकि ये चलते जा रहे हैं। 5, 7 के बाद 9 आएगा, 9 की तादाद में ए आएंगे, फिर 11 की तादाद में ए आएंगे, फिर 13 की तादाद में आएंगे। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता जा रहा है। जबकि लेंथ 2 ओवर दिस अल्फाबेट, ये बिल्कुल एक लिमिटेड सी हमारे पास लैंग्वेज बनेगी। 0, 0, 0, 1, 0, 2। इसके अलावा कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता नहीं है 2 की लेंथ में। फिर 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2 की लेंथ में यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। 2, 0, 2, 1, 2, 2। ओवरऑल लैंग्वेज जितनी ही बनेगी, तो ये हमारे पास लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं फाइनाइट हैं, और इस लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। एक और एग्जांपल, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0। अब ये हमारे पास अल्फाबेट है, ये भी इनफाइनाइट लैंग्वेज बनेगी। एंडिंग इन 0, एंडिंग 0 पे होनी है, स्टार्टिंग पे कुछ भी हो जाए। 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0। अब ये भी आप देखें, आप जितने मर्जी वर्ड्स बनाते जाएं, सिर्फ सिंगल कंडीशन है कि एंडिंग इन 0। तो ये डेस्क्रिप्टिव डेफिनेशन थी लैंग्वेज की, जिसमें हम कोई भी कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। ये उसकी कंडीशन है। स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, स्ट्रिंग एंडिंग इन 0। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी कंडीशन है इस लैंग्वेज की। उसके बाद रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, डिफाइन न्यू लैंग्वेज फ्रॉम द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। और इसमें 3 स्टेप्स होंगे रिकर्सिव डेफिनेशन में। हमारे पास लैंग्वेज में कुछ बेसिक वर्ड्स होंगे, एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स, कुछ एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स होंगी किसी भी लैंग्वेज में, पहला स्टेप। उसके बाद हम रूल बनाएंगे, रूल डिफाइन कर देंगे नए वर्ड बनाने के लिए। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन मोर वर्ड्स आर डिफाइंड, रूल डिफाइन होंगे नए वर्ड बनाने के लिए। उसके बाद हम नई स्ट्रिंग्स बनाएंगे उन रूल के अकॉर्डिंग।
और इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिंग्स बनेंगी, नए वर्ड्स जो बनेंगे, उसके अलावा कोई और मेंबर उस लैंग्वेज का नहीं होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को, चूंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिफाइनिंग अ लैंग्वेज ऑफ इंटीजर, तीनों स्टेप्स हम इसमें देखेंगे। हम ये फर्ज करते हैं स्टेप 1, x इज 1 एंड x इज एन इंटीजर, और ये जो 1 है ये हमारी लैंग्वेज का एक वर्ड है। हमारी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का वर्ड है 1, एक्सेप्टेबल। पहला स्टेप, सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज, ये वर्ड है और ये लैंग्वेज का पार्ट है, एक्सेप्टेबल है, सो दैट इट इज अ वर्ड। स्टेप 2 में क्या था, हमने रूल बनाना है नए वर्ड बनाने के लिए, रूल कंस्ट्रक्ट करना है, रूल बनाना है, रूल डिफाइन करना है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स। रूल क्या है, इफ x इज इन इंटीजर, अगर इंटीजर है x, देन x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर आल्सो इन इंटीजर। तो नए वर्ड कैसे बनेंगे, या तो इस x में प्लस 1 कर लें या इसमें माइनस 1 कर लें। तो ये देखें नए क्या क्या बनेंगे, 1 प्लस 1 2 भी इंटीजर होगा, 2 प्लस 1 3 भी इंटीजर होगा, इसी तरह से 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो ये इसके नए मेंबर्स, नए वर्ड्स बनाने के लिए हमने रूल बना दिया, और इस रूल के तहत बनने वाले मेंबर्स सिर्फ लैंग्वेज के वर्ड होंगे, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड अबव अलाउड टू बी इन इंटीजर, इनके अलावा लैंग्वेज का कोई भी पार्ट नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आज के टॉपिक पे के समझ आ गए होंगे। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क, डोंट हेजिटेट। किसी भी किस्म की हेजिटेशन आपने नहीं रखनी। जो हमारा रेगुलर सेशन जो होगा MS टीम्स पे, उस पे आपने जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपने पूछने हैं, और कोशिश करें कि हमारी क्लास जो होगी उस MS टीम्स की क्लास से पहले आप इसको लेक्चर को एक दफ़ा सुन लें, ताकि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।